श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को आज इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पूर्णिमाओं में से एक होती है और इस दिन को देव दीपावली भी कहते हैं, मतलब कि देवों की दीपावली। इसलिए दोस्तों, इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस दिन जो व्यक्ति जो उपाय करता है ना, उसका उसे 1000 गुना बढ़कर ही फल मिलता है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम 365 बत्ती वाला उपाय यहाँ पर समझाने वाले हैं और साथ ही में दोस्तों 108 बत्ती वाला उपाय भी समझाएंगे। आपको जो उपाय सरल लगे, अच्छा लगे, आप उस उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 365 बत्ती वाले उपाय के बारे में बात करते हैं कि ये उपाय आपको कैसे करना है। उसके बाद हम 108 बत्ती वाले उपाय के बारे में भी यहाँ पर आपको बताएंगे। दोनों ही उपायों का विशेष और बड़ा महत्व है, मतलब कि आपको जो फल है वो 1000 गुना बढ़कर ही मिलेगा, ठीक है। और दोनों ही उपाय आपके घर में सुख शांति को बढ़ाने के लिए है, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, पैसों की कमी को दूर करने के लिए है और आपके आगे आने वाले जीवन में आपको सुख समृद्धि दिलाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आती है कि 365 बत्ती वाला उपाय अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें ये उपाय कब करना है, किस दिन करना है और कैसे करना है, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो उपाय है ये आज के दिन ही आप लोगों को करना है, ठीक है। आज के अलावा और कभी इसे उपाय को नहीं कर सकते हो। कार्तिक के महीने में कर सकते थे, पर आज इस कार्तिक महीने का जो है यहाँ पर आखिरी दिन रहेगा, तो इसीलिए दोस्तों इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप लोगों को ये 365 बत्ती वाला उपाय ज़रूर करना है। अब इस उपाय में क्या करना है वो लोग आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को नाम में ही समझ आ रहा है कि 365 बत्ती वाला ये उपाय है, तो निश्चित सी बात है 365 बत्ती हमें यहाँ पर प्रयोग में ज़रूर होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न यहाँ पर लोगों के मन में आ रही है इस उपाय को लेकर, वो यही आ रही है कि 365 बत्ती आखिर हम बनाएं तो बनाएं कैसे, है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वाला जो उपाय है ये मूली के सहारे से 365 बत्ती यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप जो भी मूली ले रहे हैं ना, वो मूली अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। और उस मूली के अंदर जितने भी तार हों या जितने भी धागे हों, क्योंकि हमारे सामने तो हमें एक मूली दिखती है, ठीक है, पर वो कितने धागों से मिलकर बनी हुई है, आपको पहले वो पूरे धागे गिन लेने हैं। और पूरे धागे गिनकर और एक जो बत्ती का साइज़ होता है उस बत्ती के साइज़ में आपको काट लेना है, ठीक है। फिर उसी के बराबरी में जो है आप लोगों को जो है मूली काटती जानी है, जो लाल आटी होती है वो काटते जानी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप अपने तारों को गिन गिन कर जो है यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा और पूरे 365 वो तार या बत्तियाँ हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपकी आटी में जो पतले पतली जो रस्सी होंगी या पतले पतले जो धागे होंगे, उनको मिलाकर आपको 365 बत्ती करनी है, ना कि एक आटी का टुकड़ा तोड़कर वो एक आटी मानी जाएगी, वैसा नहीं होगा। 365 बत्ती मतलब कि उस आटी के अंदर जितने भी धागे हैं, जितने धागों से मिलकर वो आटी बनी हुई है, वो पूरे धागे आप लोगों को जो है इन 365 बाती में गिनने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये 365 बाती यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। कई सारे लोग इसे कच्चे सूत से भी यहाँ पर बना सकते हैं, पर ज़्यादातर जो आपको महत्व मिलने वाला है, ज़्यादातर जो आपको फल मिलने वाला है वो मूली से ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 365 बत्ती जैसी ही आपकी तैयार हो जाए, इसके बाद भी यहाँ पर आपको बहुत बड़ा और विशेष काम करना पड़ता है। देखिए, जो 365 बत्ती वाला उपाय है, ये उपाय आप लोगों को काय में करना पड़ता है, जो सूखा नारियल आता है या जिसे हम खोपड़ा कहते हैं, वो आपको लाना पड़ता है, ठीक है। लाकर क्या करना पड़ता है, उस खोपड़े को बीच में से काट लेना होता है, जिससे कि वो एक दो मतलब आप जब एक खोपड़े को काटोगे तो दो हिस्से उसके हो जाएंगे और वो भी एक दिए के आकार के ही होंगे, है ना। तो आपको एक खोपड़े को जब आप काटोगे, सूखे नारियल को काटोगे, तो दो हिस्से उसके हो जाएंगे, ठीक है। और जो दो हिस्से होंगे वो एक नारियल के रूप ही ले लेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़, एक अलग से कटोरी भी ले लेना है, जिसके लिए मतलब जिसके अंदर आप ये नारियल रखेंगे, क्योंकि जब आप इस दीपक को जो है तैयार करेंगे तो नारियल सीधा नहीं रखा पाएगा, है ना। इसलिए आप उसको जो है कटोरी के अंदर रख दीजिए और उसके अंदर आपने जो 365 बत्ती की यहाँ पर बाती तैयार करी है उसे यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। अब 365 बाती की जो आपने बत्ती तैयार करी है उसको रखने के बाद इसके अंदर आप जो चीज़ डालेंगे वो रहेगा हमारा शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि इस जो घी का ये दीपक है, इस घी के दीपक की आपको पूजन भी करना है। पूजन कैसे करोगे, सबसे पहली चीज़, ये जो उपाय है ये अब शाम के समय होगा। कब होगा, शाम के समय, प्रदोष काल में, जब शाम हो रही हो उस समय होगा, ठीक है। तो उस समय के कुछ समय पहले ही आपको ये पूरी तैयारी कर लेनी है, या दोपहर के समय आप लोग तैयारियां कर लेना। इस दीपक को तैयार करके इस दीपक की आपको पूजन करनी है। पूजन कैसे करोगे, सबसे पहले जो आपने दीपक तैयार किया है इसके
पूरे गोलम गोल जो है 3 बार जल छिड़क देना, फूल से छिड़क देना या हाथ से छिड़क देना, ठीक है। 3 बार या 5 बार जो भी आपको अच्छा लगे वैसे थोड़ा सा जल घुमा देना, ठीक है। घुमाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इस दीपक का तिलक भी करना है। दीपक कहने का मतलब है कि जो मतलब आपने खोपड़ा लिया है या सूखा नारियल लिया है उस सूखे नारियल के ऊपर जो है तिलक कर दो, ठीक है। तिलक कहने का मतलब है कि पूरे गोलम गोल जो जगह है उसमें 4-5 तिलक कर दो। आपके तिलक हो गए। तिलक करने के बाद वहीं पर उनको हाथ भी जोड़ लो, धूप भी लगा सकते हो, ठीक है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली। प्रार्थना करने के बाद दोस्तों अब आपका ये दीपक शाम के समय बिल्कुल इस तरीके से तैयार होना चाहिए। अब आपका काम बस ये बचता है कि इस दीपक को सही स्थान पर लगा कर आना है। अब यहाँ पर तो हमने आपको एक दीपक को बनाने की विधि बता दी है, पर आपके मन में ये भी प्रश्न होगा क्या 365 बत्ती वाला जो उपाय है इसमें हमें एक दीपक बनाना है या 5 दीपक बनाना है। तो देखो 365 बत्ती वाला जो उपाय है ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए अगर आप चाहें तो एक बत्ती भी बना सकते हैं, अन्यथा 5 जो है दीपक भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। एक दीपक भी तैयार कर सकते हैं, 5 दीपक भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फल आपको एक दीपक में भी मिलेगा, 5 दीपक में मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये उपाय थोड़ा कठिन है, इसलिए एक ही करोगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 करोगे तो आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए एक दीपक तैयार करके उस दीपक को लेकर आपको कहाँ पर जाना है, सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में, वो भी शाम के समय में, है ना। इस दीपक की जो पूजा है वो आप अपने घर पे ही कर लेकर जा सकते हैं। दीपक को जलाना नहीं है, या तो मंदिर में बैठकर फिर दीपक को जलाकर फिर उसकी पूजन यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पूजन आप लोगों की हो गई। पूजन करने के बाद फिर इस दीपक को अपनी सीधे हाथ के तीली से उठाकर भगवान शिव जी के पास में आप लोगों को रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये 365 बत्ती वाला जो उपाय है, ये जो इसकी बत्ती है ये बड़ी बत्ती होगी और इसकी लौ भी ज़्यादा होगी, तो भगवान शिव जी से थोड़ा दूरी पर रखिएगा, क्योंकि आपको उपाय का फल चाहिए तो भगवान को कोई हमें परेशानी नहीं देना है, ठीक है। तो इसकी आँच जो है भगवान को नहीं परेशान करनी चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग 365 बत्ती का जो ये दीपक है ये भगवान के सामने लगा देते हैं, उसके बाद में आपको भगवान से प्रार्थना करना है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपने 365 बत्ती का दीपक तैयार किया है इसको आप सीधा खाली जगह पर मत रखना, ठीक है। क्या करके रखोगे, या तो आप थोड़े से चावल लेकर जाना अपने साथ, वो रखना, फिर उसके ऊपर ये दीपक रखना, ठीक है। या तो तिल लेकर जाना, तिल रखना, फिर उसके ऊपर ये दीपक रखना। खाली जगह में जो है कुछ भी आप लोगों को ये वाला दीपक मत रखना 365 बत्ती वाला, वरना आपको इस उपाय का फल मिलेगा ही नहीं, है ना। या तो आप लोग फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो तोड़कर डाल देना, उसके ऊपर ही रखना। खाली जगह पर दीपक मत रखना, कुछ ना कुछ नीचे ऐसी चीज़ समर्पित करना, फूल, चावल या तिल वगैरह जो होती हैं वो चीज़ रख कर ही फिर इस 365 बत्ती वाले दीपक को उसके ऊपर रख कर जो है भगवान शिव जी के सामने रख देना, ठीक है। इस उपाय का आपको पूर्ण फल मिलेगा। उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, अपनी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो उपाय था 365 बत्ती वाला उपाय, है ना। अब 365 बत्ती वाला जो उपाय है इस दीपक के अंदर भी आप लोग चाहें तो दिए मतलब कुछ यहाँ पर सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं और कुछ गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं 108 बत्ती वाले उपाय के बारे में। अब 108 बत्ती वाले उपाय को आपको कैसे करना है इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए 365 बत्ती वाला जो उपाय है वो मोली से तैयार होती है, मतलब उसकी जो बत्ती है 365 बत्ती जो होती हैं वो मोली से तैयार होती है। पर जो 108 बत्ती वाला उपाय है ये आपका रुई से तैयार होती है, ठीक है। जो लंबी बाती होती है ना, जिस तरीके से आप रुई के सहारे से लंबी बाती बनाते हैं उसी तरीके से इस 108 बत्ती में आपको मात्र करना ये होता है कि आपके घर में जो रुई होती है उस रुई से आप लोगों को बिल्कुल पतली पतली रुई की 108 बत्तियां बनानी होती है। कितनी बड़ी बनानी होती हैं, जो नॉर्मली आप लोग बनाते हो अपने घर में लंबी बाती उतनी ही साइज़ की बनानी होती है। मात्र आपको करना क्या होता है, इसे थोड़ी पतली साइज़ में बनाना होता है, ठीक है। तो पतली पतली यहाँ पर आप लोगों को जो है पूरी 108 बत्तियाँ तैयार कर लेनी होती है, ठीक है। इस उपाय में 108 बत्तियाँ तैयार करने के बाद इनको एक साथ जमा लेना होता है। जमाने के बाद इनको जो है आप लोग को थोड़ा सा मोड़ लेना होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सभी बत्तियाँ हैं ये एक साथ चिपक जाती हैं और इन 108 बत्ती की पूरी बन जाती है एक बत्ती, ठीक है। जब इन 108 बत्ती की एक बत्ती बन जाती है तो इस दीपक को मतलब इस बत्ती को आपको कहाँ पर रखना होता है, एक दीपक के अंदर। अब यहाँ पर आप लोगों को कौन सा दीपक लेना होता है, सादा मिट्टी का दीपक लेना होता है, पर थोड़ा बड़ा साइज़ का लेना होता है, एक मीडियम साइज़ का दीपक, है ना, वो भी मिट्टी का दीपक, है ना। इस बात का ध्यान रखना है। पर जब 365 बत्ती वाला जो उपाय है उसमें हमने यहाँ पर खोपड़ा लिया था या सूखा हुआ नारियल लिया था, तो यहाँ पर वैसा नहीं है। 108 बत्ती वाले उपाय में आपको एक दीपक लेना है मीडियम साइज़ का, उसके अंदर ये बाती रखना है और डालना शुद्ध देसी गाय का घी है ना। तो इस तरीके से आपका ये दीपक तैयार हो जाएगा। अब इस दीपक की भी आप लोग चाहें तो पूजन कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, जल छिड़क सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है ना। तो अब करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो 108 बत्ती का जो ये आपका दीपक तैयार हुआ है ना, ये
108 बत्ती की जो आपने बत्ती तैयार करी है, इसे हम सहस्त्रावली बत्ती कहते हैं। और इस सहस्त्रावली बत्ती का दीपक जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगा देता है ना, भगवान उसको कई सारे पुण्यों का फल दे देते हैं, कई सारे तीर्थों का फल देते हैं। और जब आपको इतने सारे फल मिलते हैं ना, तो आपका जीवन वैसे ही सुखमय हो जाता है, आपको सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, धन धान्य सुख समृद्धि सभी चीज़ों की। ठीक है, तो अब 108 बत्ती वाला की एक बत्ती वाला जो ये उपाय है, इसका दीपक तो आपका तैयार हो गया, पर इस दीपक को जलाकर लगाकर कहाँ पर आना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये जो दीपक है ना, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी के मंदिर में ही लेकर जाना है। या तो भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर जाओ, या कृष्ण जी के मंदिर में लेकर जाओ, नारायण जी के मंदिर में लेकर जाओ, या तो हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाओ, राम जी के मंदिर में लेकर जाओ। कहने का मतलब है कि किसी भी एक भगवान जी के मंदिर में लेकर जाना है, पर वो भगवान जी देवता होने चाहिए। देवियों के मंदिर में ये वाला जो दीपक है ये नहीं जलाना है। जहाँ पर देवता विराजित हो वहीं पर जाकर आपको ये दीपक जलाना है। जैसे कि शिव जी का मंदिर में शिव जी देवता होते हैं, तो वहीं पर आप लोगों को ये दीपक जलाना है। अगर आप राम जी के मंदिर में जाएंगे, जो भी देवता हैं, किसी भी देवता के मंदिर में जाकर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, है ना। जब आप इस दीपक को वहाँ पर जलाएंगे तो पहले आप जला लीजिएगा आप लोग। इस दीपक से आपको कोई आरती नहीं करनी है, और दीपक को अपनी प्लेट में से उठाकर सीधा भगवान के सामने रख देना है, और 2-5 मिनट भगवान का जाप करना है और भगवान से प्रार्थना करना, अपनी मनोकामना बोलना है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, और उसको इस उपाय का फल कई गुना बढ़कर मिलेगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का फल ही इतना बड़ा होता है। बाकी दोस्तों, हमने आपको ये 108 बत्ती वाला उपाय भी पूर्ण तरीके से अच्छे से समझा दिया है। अब आप कौन सा उपाय करने वाले हैं, 365 बत्ती वाला या 108 बत्ती वाला, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इन दोनों ही उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।